Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is branches of biology. लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम branches of biology को डिस्कस करेंगे. Branches of biology. लास्ट लेक्चर में हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा था कि हमने कहा था बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी की डिवीजन कौन सी है और बायोलॉजी अखज़ कहाँ से हुई है. आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. हमारे पास फर्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी लफ्ज मॉर्फ, मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर. लॉजी बोलते हैं स्टडी को. तो इसकी हमारे पास जो डेफिनेशन आएगी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म. हम क्या कहेंगे? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of form and structure of living organism. Branch of biology which deals with the study of form and structure. हमारे पास दो चीजें हैं. फॉर्म बोलते हैं बनावट, स्ट्रक्चर बोलते हैं साख्त. तो इसमें हम एक जानदार की बनावट और उसकी साख्त का मुतालिया करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है मॉर्फोलॉजी. देन हमारे पास सेकंड वन इज एनाटॉमी. Anatomy, branch of biology which deals with the study of internal structure of living organism. Branch of biology which deals with the study of internal structure of living organism. तो इसके अंदर हम एनाटॉमी में ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो एनाटॉमी में हम किसी भी जानदार के जिस्म के अंदर वाले इंटरनल स्ट्रक्चर का मुताला करते हैं, वो क्या कहलाता है हमारे पास? एनाटॉमी. मॉर्फोलॉजी के अंदर हम सिर्फ उसकी बनावट और उसकी क्या देखते हैं? साख देखते हैं. लेकिन एनाटॉमी के अंदर हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया होते हैं. फर्ज करें एक डायग्राम अगर हम ड्रा करें, ये किडनी फिजिकली हमें क्या नजर आ रही है? ये किडनी की एक डायग्राम जिसमें क्या होते हैं? रीनल पिरामिड्स होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं. तो अगर हम इस डायग्राम को फिजिकली देखें तो ये हमें क्या नजर आ रही है? इसकी मॉर्फोलॉजी. ये क्या है? एक किडनी.
मॉर्फोलॉजी इसकी क्या होगी? किडनी। अगर हम इसकी एनाटॉमी देखना चाहें, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें, तो हम कहेंगे इसके अंदर नेफ्रॉन्स भी मौजूद हैं। इसके अंदर क्या मौजूद है? नेफ्रॉन्स के साथ साथ रीनल पैराबिड्स भी क्या है? मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या होगी? इसकी एनाटॉमी। अब हमारे पास एनाटॉमी टू टाइप्स की होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल एनाटॉमी। इंटरनल एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? हम उस चीज की अंदरूनी जो साख्त है उसका क्या करते हैं? मुतालिया करते हैं। जबकि एक्सटर्नल एनाटॉमी के अंदर हम उसकी सिर्फ बैरूनी साख्त देखते हैं कि इसकी बनावट कैसी है। देन हमारे पास थर्ड वन है हिस्टोलॉजी। हिस्टो टिश्यूज, कैसे टिश्यूज? जिनसे हम नाक मुंह साफ करते हैं? नहीं नहीं, वैसे नहीं। हमारे पास टिश्यूज होते हैं एनिमल और प्लांट के अंदर, जो टिश्यूज मौजूद होते हैं उसको हम बोलते हैं टिश्यूज। तो हिस्टोलॉजी के अंदर हम बोलते हैं स्टडी ऑफ टिश्यूज। कैसी स्टडी? टिश्यू का कैसा मुतालिया? माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the microscopic study of tissues are called histology। हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे टिश्यूज की। माइक्रोस्कोपिक स्टडी क्या होती है, या क्या किन चीज़ों की जाती है? वो चीज़ें जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आती, उनकी हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, उनको माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। तो टिश्यू का मुतालिया भी हम माइक्रोस्कोप की मदद से करते हैं। तो इस ब्रांच का क्या नाम होगा? हिस्टोलॉजी। देन हमारे पास आ जाती है सेल बायोलॉजी। सेल, व्हाट इज सेल? अगर हम सेल की बात करें, व्हाट इज सेल? सेल क्या है? सेल इज अ स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर यूनिट, एक छोटा सा यूनिट है, छोटा सा जुज्व है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल। जिंदगी की जो बुनियादी इकाई है वो हमारे पास एक सेल होता है। मतलब एक सेल से एक न्यू इंडिविजुअल बनता है। हम इंसान हैं, कोई भी जानदार है, वो एक सेल से नमू पाता है। तो वो क्या होगा? हमारी जिंदगी की बुनियादी इकाई। अगर एक सेल ही ना हो तो हम एक न्यू इंडिविजुअल नहीं बना सकते। तो अगर हम सेल बायोलॉजी की बात करें, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी of biology which deals with the study of cell and cell organelles। हमारे पास सेल बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम सेल और सेल में मौजूद ऑर्गेनेलीज का मुतालिया करते हैं। वो क्या कहलाती है? हमारे पास सेल बायोलॉजी। अगर हम सेल को ड्रा करें, फर्ज करें ये हमारे पास एक सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस हो गया। अब सेल की ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी होती हैं? ये न्यूक्लियस हो गया, ये प्लास्टिड हो गया, गाल्गी अपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए। ये हमारे पास तमाम जो
छोटे छोटे सब यूनिट हैं, ये सेल की क्या होती है, ऑर्गेनेली। प्लास्टिड, गाल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये तमाम छोटे छोटे जो सब यूनिट सेल के अंदर होते हैं वो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। हम चौथे चैप्टर के अंदर इसको ब्रीफ डिटेल से पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी होती हैं। अच्छा, और उसमें फिर सेल डिवीजन का भी मुतालिया करते हैं। सेल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, सेल की स्टडी करते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज की स्टडी करते हैं, और उसके साथ साथ सेल डिवीजन का मुतालिया करते हैं। सेल डिवीजन क्या है, सेल की तकसीम। हमने 8th क्लास के अंदर पढ़ा होगा आपने माइटोसिस एंड मियोसिस, दो चीजें आपने पढ़ी थी, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस के जरिए क्या होता था, सेल डिवाइड होता था। तो सेल बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स with the study of cell and cell organelles and also cell division is called cell biology. उसके बाद हमारे पास है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी क्या होती है, फिजिकल, लफ्ज फिजियोलॉजी निकला है फिजिकल। फिजिकल हम बोलते हैं जहरी, जो हमें नजर आ रही हो। तो इसमें हम किस चीज का मुतालिया करते हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of different body, branch of biology we deal with the study of different parts of organism। अब ये बायोलॉजी की वो शाख है जिसके अंदर हम एक जानदार के जिस्म में उसके डिफरेंट हिस्सों में जो काम सर अंजाम दिए जा रहे हैं, जो अफ़आल सर अंजाम दिए जा रहे हैं, उनका जो मुतालिया करते हैं वो क्या कहलाता है हमारे पास, फिजियोलॉजी। जैसे हम मूवमेंट का मुतालिया करते हैं, हम बोलना, जैसे हम बोल रहे हैं ये हम मुतालिया करते हैं, देखना, जिस चीज जिस्म का जो जो हिस्सा, जो जो बॉडी पार्ट इसके अंदर वर्क कर रहा है, उसको हम क्या नाम देंगे, फिजियोलॉजी का नाम देंगे। तो आज हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के बाद एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, एंड लास्ट पे हमने पढ़ा व्हाट इज फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी क्या होती है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की जो मूवमेंट, हरकत होती है, उसका क्या होता है, मुतालिया होता है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ का इस टॉपिक में मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।